बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया पावर और मैं अपने फ़ज़ाया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, कल की रेसिपी में मैंने आपको आम का अचार डालना सिखाया था। तो उसमें ये था कि वो सारी चीज़ें मिला के वो जो उसका एक प्रोसीजर था वो आपके सामने मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसको एक दिन के लिए हमने ऐसे ही रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल और मसाले डाल के। तो अगले दिन हमने ये करना था कि हमने उसको मर्तबान में शिफ्ट करना था। ये मेरे पास मर्तबान है, मिट्टी का मतलब ये बने होते हैं, तो आप किसी प्लास्टिक में या मिट्टी के ही बर्तन में रख सकते हैं। तो उसको अचार को हमने इसमें शिफ्ट करना है और शिफ्ट ऐसे करना है कि जैसे जैसे आप अचार डालते जाएंगे तो आप हाथों की मदद से उसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो यानी कि अच्छी तरह दबा के प्रेस करना है ताकि अचार अच्छी तरह मतलब नीचे बैठता जाए और उसकी बाकी अचार के लिए, बाकी आमों के लिए जगह बनती रहे। और उसके ऊपर हम जो ऑयल है वो हम शिफ्ट कर देंगे। ये एक मर्तबान, मेरे पास 10 किलो आम थे, ये एक मर्तबान मैंने भर के रखा हुआ है और ये मेरा मर्तबान खाली है। अब मैं आपको इसमें इसको ऐड करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमने आम को इसमें डालना है और फिर उसको हाथ की मदद से या किसी चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि वो उसके नीचे अच्छी तरह बैठ जाए और उसमें कोई यानी कि इसका एयर पॉकेट ख़त्म हमने करना है। तो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं कि इसको कैसे करना है। ये हम इसमें मर्तबान में अचार डालते जाएंगे। ये देखिए, और इसको ये चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें एयर पॉकेट ना रहे। और जब हम इसमें ऑयल ऐड करें तो वो अच्छे से इसमें नीचे तक ऑयल जो है वो चला जाए और आम जो हैं वो अच्छे तरीके से ऑयल में डूब जाएं। ओके व्यूअर्स, देखिए ये जो अचार है आम का वो हमने मर्तबानों में शिफ्ट कर लिया। एक मर्तबान मैंने भर लिया है आम से ही और ये सिर्फ आम का अचार बनेगा। और ये जो है ये मैंने हाफ़ रखा है और इसमें जो हाफ़ है ये मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि इसको मिक्स अचार कैसे बनाया जा सकता है। जैसे इसमें हम डालेंगे इसको गाजर का अचार इसमें डालेंगे, फिर इसमें सुहांजने की मूली का, आंवले का, लहसुन अदरक साबुत लेके उनको कैसे अचार में डालना है, उनका कैसे अचार बनाना है वो बताऊंगी। और इसके अलावा चने का अचार कैसे, हरी मिर्चें, नींबू का अचार कैसे डालना है, हम इसी में मिक्स करेंगे और इसको मिक्स अचार बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब ये फ़िलहाल तो मर्तबान हमारे पास यानी कि भर चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल इतना डालें कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए और बिल्कुल ये डूब जाए। तो ऑयल डाल के फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं, कितने डूब गए हैं और क्या तरीकाकार है। ओके व्यूअर्स, देखें सरसों का तेल हम मर्तबान में डाल चुके हैं और ये बिल्कुल अंदर डिप हो चुके हैं हमारे जो आम थे। करना आपने ये है कि जब भी आप ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से थोड़ा हिलाते रहें नीचे तक, ताकि जो हमारा ऑयल है वो नीचे तक चला जाए। व्यूअर्स, आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये है कि मैं वीडियो भी खुद बना रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ, इसलिए मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल भी रहा है। बहरहाल ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपने किस तरह से तेल इसमें ऐड करना है। ये बिल्कुल डिप हो चुके हैं और इसी तरह से ये वाला जो है ये शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो नज़र आने में, थोड़ी लाइट की कमी है। तो ये देखें, इसको भी मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लिया है और ऑयल इसमें और ऐड कर दिया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें डिप हो चुके हैं। ओके व्यूवर्स, अचार जो है आम का हमारा मर्तबानों में शिफ्ट हो चुका है। अब इसको आप मलमल के कपड़े से बेशक बांध के रख दें या कोई ढक्कन इसके ऊपर दे दें तो ये आपका अचार तैयार है और तकरीबन एक हफ्ते में खाने के लायक हो जाएगा। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने डेली की रूटीन में लकड़ी के चम्मच से इन दोनों मर्तबान को अच्छी तरीके से हिला देना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से, मतलब जो आम है वो ऑयल में डूब जाएँ और कोई फंगस वगैरह ना हो। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स का आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ट्विटर और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई फरमाइश हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस फरमाइश को कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। ओके व्यूवर्स, किसी और नए दिन किसी और नई रेसिपी के साथ आप के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।